मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है वो आज अपनी ही नज़रों में गिर गया है। वह अपनी ही गलती पर रो रहा है, पछता रहा है कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मेरे बच्चे, दुनिया की चकाचौंध में आकर वह तुम्हें भूल गया था। उसे अहंकार हो गया था अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर, अपने सौंदर्य पर, लेकिन अब उसकी आंखों से पट्टी खुल गई है। तुम उसके लिए कितने ज़रूरी हो वह समझ आ गया है। मेरे बच्चे, तुम उसके पीछे भागते थे, उसके नखरे उठाते थे, लेकिन तब उसे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे समय की कदर नहीं थी। लेकिन आज वह तुम्हारे उसी प्यार के लिए तरस रहा है, तुम्हें बहुत याद कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसकी हरकतों से परेशान होकर तुमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। वह कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें उकसाने का बहुत प्रयास करता है कि तुम उसकी बात का जवाब दो, उससे पहले की तरह बात करो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उसकी जान ले रही है। आज रात वो रो रहा था। वह मुझसे तुम्हें पाने की विनती कर रहा था। उसे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। वह जानता है उसने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, इसीलिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। मेरे बच्चे, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई उसे पता लग गई है। वह जान गया है कि लोग केवल सुख के साथी हैं, दुख में हर कोई साथ छोड़ जाता है। तुमने आज तक जो उसके लिए किया है वह कभी नहीं भूल सकता। अब वह अपनी भूल सुधारना चाहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत लंबा समय गुजारा है, इसीलिए विवाह की मांग करना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जब भी तुमने विवाह को लेकर उससे कोई बात की तब उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया है। कोई ना कोई बहाना बनाया, कभी करियर का तो कभी परिवार को ढाल बनाकर उसने तुम्हें प्रस्ताव को ठुकराया है। लेकिन अब वह खुद मेरी चौखट पर सिर पटक रहा है। उसका मन तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान से भर गया है। उसने निश्चय किया है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, विवाह वो तुमसे ही करेगा। मेरे बच्चे, मुझे सब बात पता है। उसकी लापरवाही के कारण सब कुछ खराब हो गया था, लेकिन तुम जानते हो वह चंचल है। कुछ समय के लिए बहक गया था, किंतु अब वह सब ठीक करने आ रहा है। तुम भी उसे एक नया अवसर दो, उसे माफ कर दो। बहुत जल्द वह तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा। 2-4 लोगों से नहीं, तुम्हारे लिए वह पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। तुम अपने आप को हील करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। बहुत सारी बातें तुमने अपने मन में होल्ड करके रखी हैं, उसे जाने दो। नई यादें, नए विचार से अपने मन का हर कोना भर दो, क्योंकि उसे सच में अपनी गलती का एहसास
हो गया है। सच्चे हृदय से वो तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है। उसे खुली बाहों से स्वीकार करो। तुम्हारे और उसके जीवन की नई शुभ यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हारा और उसका साथ 7 जन्मों का है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 222 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।